भारत का पानी कभी रोक नहीं पाएगा। चीन खुलासा हुआ, पाकिस्तान के फट गए कान। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन की खोखली धमकियों का पर्दाफाश। अगर चीन पानी को रोका तो भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान। नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, पिछले कई दिनों जब भारत ने सिंधु का विरोध किया तो पाकिस्तान में का पानी रोक दिया। वहीं की सरकार को कटोरा लेकर पानी का भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया तो पाकिस्तान ने अपना चीन कार्ड खेलकर भारत को धमकी देने की कोशिश की। अगर भारत की सिंधु नदी का पानी रोकेगा तो चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देगा। अब चीन जो भारत की नॉर्थ ईस्ट सीमा के पार बहुत ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बड़े डैम बना चुका है। उसके नाकाम इरादों को सोचकर जनता में डर का माहौल फैल गया है, मानो जैसे तो नहीं। यह खतरा सच में इतना बड़ा है जितना पाकिस्तान दिखा रही है। इन्हीं सवालों का करारा और तगड़ा जवाब दिया भारत के एक फायर ब्रिगेड नेता, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा ने, जो भी पूरे डाटा और सबूतों के साथ में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको मैं पूरा बताती हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अब चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। पिछले 6 दशकों से सिंधु की आड़ में पाकिस्तान भारत की दरियाई दिंदी का पिछले 6 दशकों से सिंधु जल संधि की आड़ में पाकिस्तान भारत की दरिया दिली का नाजायज फायदा उठा रहा था। भारत के पानी से अपनी जमीन सींचता और खेती से हुई कमाई से आतंकवाद को बढ़ावा देता। भारत पर आतंकी हमला करवाता, लेकिन अब तो वो दिन आ गया है। भारत ने अपने हक का पानी रोकने की दिशा में कदम बढ़ाया है तो पाकिस्तान सरकार हिल गई। वहां की छपरी नेता, अनपढ़ अंधभक्त, खुद प्राइम मिनिस्टर भी बौखला गए। भारत को गीदड़ धमकी देने वाले नेता, चीन भी भारत का पानी रोक देगा। उन्हें लगा भारत डर जाएगा, पिघल जाएगा और उनके आगे घुटने टेक देगा, लेकिन भारत दोनों देशों को सीधा चपेट में लेने वाला है। चीन से होकर होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ ईस्ट का पानी ईस्ट की जान है, जिसकी घाटी में दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन पाई जाती है। इसी नदी ने भारत को जल शक्ति से समृद्ध बनाया है। नदी की वजह से असम में चाय के बागवान, धान के खेत, हर चीज में हरियाली है। यही नहीं, ब्रह्मपुत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद पवित्र मानी जाती है। इस नदी को रोकने की बात करता है, सूखा पड़ जाएगा ताकि करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होगा। ऐसे में भारत के लिए सोचने की बात है। लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्वकर्मा ने तमाम सबूतों के साथ ऐसी बात रखी जिसने पाकिस्तान व चीन की हर चाल को मिट्टी में मिला दिया। तगड़ा और करारा जवाब दिया। चीन भारत से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी छीन लेगा, लेकिन ब्रह्मपुत्र तो एक ऐसी नदी है जो भारत में बढ़ती नहीं, घटती नहीं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत होती है तिब्बत के दक्षिण भाग में, यारलंग तास्यों को नाम से जाना जाता है। यह नदी हिमालय के मानेश्वर झील के पास स्थित चमेलिया यंगड़ंग ग्लेशियर से निकलती है। यानी ब्रह्मपुत्र की पहली सांस चीन के तिब्बत क्षेत्रों में जाती है। यह नदी पूर्व की ओर बहती हुई तिब्बत के ऊंचे ठंडे इलाकों से गुजरती है। ग्रेट बैंड यहाँ से नदी अचानक यू टर्न लेती है और भारत की सीमा में प्रवेश करती है। इतिहास में हिमालय भारत का हिस्सा था। अब दोनों देश बांटते हैं। इसी वजह से चीन ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर धमकी देती है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी को कई बड़े बड़े डैम और बांध बनवा लिया है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक सकता है, लेकिन नहीं। चीन ब्रह्मपुत्र नदी के कुल जल प्रवाह का 30 से 35% ही योगदान है, जो तिब्बत में मौजूद ग्लेशियर और सीमित वर्षा की वजह से मिल पाता है, जबकि भारत की अपनी जमीन से 65 से 70% पानी उत्पन्न होता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम में होने वाली मूसलाधार वर्षा बारिश ब्रह्मपुत्र बेसिन को भरती है और नदी का प्रवाह तेज करती है। यह राज्य अपने आप में प्राकृतिक जल स्रोतों से भरपूर है। इसी क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां, सहायक नदियां, जो इस नदी को भरती हैं और बाढ़ का संकेत देती हैं। बंसांसरी, लोहितास, कामिंग, मानस, धनसरी, जिया, भराली और
कोपापीली ब्रह्मपुत्र से मिलती है। मेघालय की खासी, गारो और जैंतिया पहाड़ियों से निकलने वाली अनेक छोटी बड़ी सहायक नदियां भी ब्रह्मपुत्र के जल भंडार को समृद्ध या विशाल बनाती हैं और आगे चलकर मानसून में बाढ़ का कारण भी बनती हैं। यदि चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कुछ समय के लिए रोक लेता है तो हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकता है, जिससे बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। मैनेजमेंट और वाटर कंट्रोल को लेकर कई बड़ी योजनाएं की शुरुआत भी की गई है भारत में। रिवर मॉनिटरिंग स्टेशन और नदी के किनारे डैम का निर्माण, यानी भारत न सिर्फ पानी के बहाव को समझ चुका है बल्कि इसे मैनेजमेंट करना भी सीख रहा है। वहीं आज भी पाकिस्तान जैसे देश सिंधु नदी पर निर्भर हैं, खुद के पानी के स्रोत भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आज भारत ने रक्षा से लेकर कुदरती संसाधनों की मैनेजमेंट तक खुद दूसरी तरह से तैयार कर लिया है और आने वाले समय में भारत विश्व शक्ति बनेगा। हमें भारतीय होने पर गर्व है। तो कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और आगे फिर एक नई वीडियो के साथ में दोस्तों मिलते हैं, जो आपको एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।